प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हर कदम उठाने और एहतियात बरतने की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां एक ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंडी जिला के दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान सिविल अस्पताल सुंदरनगर में प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर में सैकड़ों की तादाद में हुई मौतों से अब भी सरकारी तंत्र सबक नहीं ले रहा है। बीते एक महीने से सिविल अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट यानी PSA यानी ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के बाद से विभाग ने इसकी एक बार भी सर्विस नहीं कराई है। ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के कारण 150 बेड वाले नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में जहां गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अस्पताल प्रबंधन को भी रोजाना ऑक्सीजन के सिलेंडरों का इंतजाम करने में जुटे रहना पड़ता है। नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 500 LPM है। इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 23 दिसंबर 2021 को विधायक राकेश जयमवाल की उपस्थिति में किया था। ऑक्सीजन प्लांट के स्थापित होने से मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र के भवन को कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया था, जहां कोरोना संक्रमित उपचाराधीन मरीजों को बड़ी राहत मिली थी। महामारी के थमने के बाद ये सुविधा अस्पताल में आने वाले अन्य मरीजों को भी मिलनी आरंभ हो गई थी। 150 बेड क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत 60 बेड को जोड़ा गया है। इससे मरीज को बेड पर ही जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अब प्लांट के खराब होने के बाद फिर से सिलेंडरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। सिविल अस्पताल सुंदरनगर में स्थापित PSA ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने के कारण इसके ड्रायर का स्विच खराब होना बताया जा रहा है। डॉक्टर चमन ठाकुर ने कहा कि मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारा जो PSA प्लांट है वो पिछले एक महीने से आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है। उसका ड्रायर का एक स्विच खराब होने की वजह से वो नहीं चल पा रहा है। तो हमने कंपनी को इसके बारे में बताया भी, उनको सूचित किया कि ऐसे ऐसे करके आपका जो ये ड्रायर का स्विच है ये नहीं चल रहा है। तो कंपनी ने ऐसा हमें ये बता करके कि हम इंजीनियर भेजेंगे। दूसरी, अब इंजीनियर कंपनी ने हमें ये भी बताया कि इसकी सर्विसिंग भी ड्यू है और हो सकता है कि भी इसकी मतलब क्या बोलते AMC भी करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें सारी हैं वो हमने कंपनी से बात की तो कंपनी ने अभी तक अपना इंजीनियर नहीं भेजा है। उन्होंने बीच में हम बार बार रिक्वेस्ट करने पर हमने वो उनसे स्विच के लिए जो स्विच ख़राब था वो स्विच उन्होंने भेजा, पर जब हमने वो स्विच यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिशियन ने लगवाया तो वो दोबारा से ख़राब हो गया, यानी कि वो जल गया क्योंकि उसमें धुआं छोड़ दिया। तो इसलिए हो सकता है कुछ ड्रायर में कुछ खराबी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भी सर्विसिंग ना होने की वजह से ये खराबी इसमें आई हो। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है अपने हायर ऑफिसर अपने CMO साहब को पत्र द्वारा सारी सूचित कर दिया हुआ है और आगे जो कार्यवाही करेंगे उसका हम इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सामने आया था। इस तरह का संकट भविष्य में दोबारा ना उत्पन्न हो, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना किए गए थे। लेकिन वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार से करोड़ों की लागत से स्थापित PSA प्लांट बंद होने से यह सफेद हाथी साबित हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लक्की शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।